हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो स्पेशली बना है क्लास 11th में एडमिशन के लिए। इस वीडियो में हम बेसिकली 3 क्वेश्चंस को देखेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास 11th के एडमिशन के लिए डेट्स क्या-क्या है? क्या सिर्फ केवी के ही स्टूडेंट्स क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं या नॉन केवी स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं? और थर्ड क्वेश्चन है, क्या केवी में क्लास 11th में एडमिशन के लिए सीबीएसई स्टूडेंट होना ही जरूरी होता है या अदर बोर्ड जैसे कि राजस्थान बोर्ड है या फिर कोई और स्टेट बोर्ड है उनसे जुड़ा स्टूडेंट भी क्लास 11th में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकता है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरी डिटेल के लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में आंसर करना है वो है क्लास 11th में एडमिशन की डेट। तो क्लास 11th में एडमिशन की डेट एडमिशन की गाइडलाइन में ही आपने साफ साफ देखी थी कि क्लास 11th में एडमिशन क्लास 10th के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के विद इन 1 मंथ पूरा होगा। और इस 1 मंथ के लिए 3 प्रोसेसेस जो है वो फेजेस बताई गई है, 10 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। तो ये 10 डेज, 20 डेज और 30 डेज क्या है वो आप देखेंगे कि जब सीबीएसई ने कह दिया है कि क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 20 जून तक, तो इस 20 जून के बाद इसके 10 डेज में यानी 30 जून तक, 30th of June तक सभी बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं क्लास 10th जिन्होंने पास आउट की है वो अपने अपने ऑप्शन फॉर्म्स भरेंगे। ऑप्शन फॉर्म्स भरने का मतलब होता है वो अपनी स्ट्रीम की चॉइस देंगे, ह्यूमैनिटीज है या फिर साइंस स्ट्रीम है या कॉमर्स स्ट्रीम है, और उनके परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग, उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको उन क्लास में अकोमोडेट किया जाएगा और इसकी लिस्ट निकाली जाएगी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी विद इन 10 डेज ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, सिर्फ केवी स्टूडेंट्स के लिए। अभी नेक्स्ट 10 डेज में इनको एडमिट किया जाएगा, इनकी फीस सबमिशन होगी। जो केवी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें साइंस स्ट्रीम दी जाएगी, उनकी फीस सबमिशन होगा, अदरवाइज उन्हें कॉमर्स और अदरवाइज उन्हें ह्यूमैनिटीज दी जाएगी। ये सब रहेगा 30th of June तक। और आगे के नेक्स्ट जो 10 दिन ये सब रहेगा 10th of July तक, और नेक्स्ट जो 10 डेज है उनमें अगर सीट वेकेंट रह जाती है तो नॉन केवी स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाएगा। तो इस तरह से 10 डेज, 20 डेज और 30 डेज की फेज में एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी 11th क्लास के लिए। तो हमें ध्यान रखना है ये प्रोसेस टोटल कंप्लीट होगी 20th of July तक। अब सेकंड है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा केंद्रीय विद्यालय की 11th क्लास में एडमिशन के लिए? आपको कम से कम कितने % मार्क्स होना जरूरी है? तो वो मार्क्स जैसे कि एडमिशन गाइडलाइन में ही बताया गया है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 60% होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो 55% मिनिमम आपके पास होना चाहिए, और अगर आप ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं तो आप 10th सीबीएसई से पास आउट होने चाहिए। ठीक है, ये केवी स्टूडेंट्स के लिए और नॉन केवी स्टूडेंट सबके लिए अप्लाई होता है। फिर यहाँ एक तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स ही क्लास 11th में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं या फिर अदर बोर्ड्स के भी? तो यहां ध्यान दें कि कोई भी स्टूडेंट जिसने क्लास 10th इंडिया के किसी भी बोर्ड से पास की है, वो स्टूडेंट जो है वो क्लास 11th में अगर वो अदरवाइज एलिजिबल है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग एलिजिबल है, तो उसे क्लास 11th में एडमिशन दिया जा सकता है irrespective of the board that he has passed in his class 10th। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। अब हम इसको डिटेल वाइज जानेंगे क्योंकि कुछ कंसेशंस है मार्क्स की और कुछ डिटेल्स और भी है जिनको हम देखेंगे, और वो डिटेल्स आप सबसे पहले देख सकते हैं एडमिशन गाइडलाइन में ही। सबसे पहले बताया गया कि एडमिशन की जो प्रोसेस होगी वो सिर्फ केवी स्टूडेंट्स के लिए होगी, और यही 60%, 55% और क्लास 10th पास आउट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम्स दी जाएगी। यहाँ एक नोट दिया गया कि अगर आप केवी के स्टूडेंट्स को एडमिट कर लेते हो, नेबरिंग केवी के स्टूडेंट्स भी एडमिट हो जाते हैं, यानी आसपास के केवी के स्टूडेंट जहाँ स्ट्रीम्स नहीं है या वहाँ सीट्स फिल हो गई है,
तो उसके बाद नॉन केवी चिल्ड्रन जो केवी के स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं अपनी क्लास 10th में, उन्हें एडमिशन दिया जा सकता है, एडमिशन प्रायोरिटी पर हो जाएगा। अब नीचे एडमिशन गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि कई बार क्या होता है, जो रिमोट एरियाज के केवी होते हैं, जो रिमोट लोकेशन में सिचुएटेड होते हैं, जहां आसपास बहुत ज्यादा हैबिटेशन नहीं होता है, लोग बहुत ज्यादा नहीं रहते, छोटे मोटे गांव या फिर किसी तरह की कॉलोनीज ही है, वहां अगर बच्चे कम है तो ऑब्वियसली वहां सीट्स कम जो है वो वेकेंट रह जाती है। और ऐसे में कई बार ऐसे बच्चे भी बच जाते हैं जिनकी मार्क्स इतने नहीं है। बच्चे तो हैं वो क्लास 11th में एडमिशन के लिए आना भी चाहते हैं, बट उनके पास 60% या 55% मार्क्स नहीं है। तो ऐसे में क्या कहा गया है कि अगर प्रिंसिपल के पास ऐसा कोई केस आता है तो वो अपने रीजन के डेप्यूटी कमिश्नर को प्रपोजल भेज सकता है, पूरी डिटेल बताते हुए। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन को ये प्रपोजल दिया जाता है, और अगर डेप्यूटी कमिश्नर जो उस रीजन का होता है, अगर उनको सही लगता है तो वो क्या करते हैं, इसके लिए परमिशन दे देते हैं। और इसमें क्या होता है कि एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा लोअर हो जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और ये कितना नीचे आता है, ऐसे नहीं है कि हर बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। इसका भी नीचे आने के लिए एक शर्त होती है कि साइंस स्ट्रीम के लिए 5% का कंसेशन मिल सकता है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो 5% मार्क्स कम कर सकता है और साइंस स्ट्रीम के बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। सेम वे कॉमर्स में भी 5% कम करके यानी 50% पर भी एडमिशन दिया जा सकता है। और ह्यूमैनिटीज के लिए जैसा कहा गया है कि पास आउट होना आपका जरूरी है क्लास 10। और यही कंसेशन सिर्फ केवी के लिए नहीं, बल्कि दूसरे बच्चे जो सीट्स वेकेंट रहने पर आ रहे हैं, नॉन केवी के स्टूडेंट्स हैं, अदर बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मिल सकता है। अब इसके अलावा भी कुछ कंसेशंस बताए गए हैं। उनमें सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनाते टाइम एक चीज ध्यान रहेगी, बाई चांस आपके पास एक ही सीट है और दो बच्चे जो हैं, उन दो बच्चों के लिए क्या होगा कि अगर दोनों बच्चों की सेम मार्क्स हैं तो फिर क्या किया जाए, किसे एडमिशन दिया जाए। पेरेंट की कैटेगरी भी सेम है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी हमेशा पेरेंट की कैटेगरी फर्स्ट कंडीशन रहती है। तो फिर ये देखा जाता है कि दोनों में से किस बच्चे के मैथ्स में ज्यादा नंबर है। जिस बच्चे के मैथ्स में ज्यादा मार्क्स होंगे उस बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मैथ्स के बाद दोनों के मैथ्स में भी सेम मार्क्स रहते हैं तो उसके बाद देखा जाता है साइंस को। साइंस में अगर मार्क्स जिस बच्चे के ज्यादा होंगे उसको एडमिशन मिल जाएगा, और इनके साइंस के मार्क्स भी सेम होते हैं, मैथ्स के मार्क्स भी सेम है। रेयर केसेज है, ऐसा हो भी सकता है कि सब कुछ सेम है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी और जो बच्चा डेट ऑफ बर्थ में ओल्डर होगा उसे एडमिशन मिल जाएगा। आगे एक और चीज स्पेशल कही गई है कि जहां तक बात आती है केवी स्टूडेंट्स की, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के एडमिशन की बात है तो एक क्लास में 55 तक एडमिशन हो सकते हैं और उसके बाद नया सेक्शन खोला जाना है। लेकिन अगर नॉन केवी के स्टूडेंट्स की बात है, सपोज एक क्लास में केवी के सिर्फ 30 स्टूडेंट्स एडमिट हो गए और अभी हमें नॉन केवी को एडमिट करना है, तो नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास की लिमिट होती है वो सिर्फ 40 ही होती है, उससे ज्यादा नहीं है। यानी नॉन केवी स्टूडेंट्स की लिमिट 55 तक नहीं की जा सकती, वहां सिर्फ 40 की ही लिमिट्स रहेगी। एक और क्लोज जोड़ा गया है, ये सभी क्लोजेस हम ध्यान से पढ़ रहे हैं ताकि किसी भी क्लोज के अंडर अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो मिल गया। ये क्लोज क्या कहता है कि अगर सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस साल अपने कम परसेंटेज की वजह से क्लास 10th में अपने कम परसेंटेज की वजह से 11th में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, बट उसे 11th में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चाहिए, तो अगर वो जिस बोर्ड से है उसी बोर्ड से क्लास 10th फिर से देता है, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता है, तो उसे नेक्स्ट ईयर अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है तो एडमिशन मिल जाता है। साथ ही साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए नोट है कि आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कंप्यूटर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। इसको साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी बच्चे ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस जो है वो सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों को ही दिया जाएगा, वो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चों को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, कुछ स्पेशल कंसेशंस भी हैं। कुछ ऐसे बच्चों को ये बेनिफिट देते हैं जो बच्चे एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट यही बच्चे जो है वो गेम्स में, स्पोर्ट्स में, सोशल सर्विसेज में, स्काउटिंग एंड गाइडिंग में, एनसीसी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन बच्चों को भी इसका ड्यू एडवांटेज मिलता है, परसेंटेज में कुछ छूट दी जाती है। क्लास 11th के एडमिशन में सपोज वो बच्चा 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है तो उसे कुछ छूट दे दी जाएगी, और वो छूट क्या है,
सबसे पहले अगर बच्चे ने गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है एसजीएफआई या इक्विवेलेंट लेवल पर, या फिर उसके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है और उसने रिपब्लिक या पीएम रैली में पार्टिसिपेट किया है, या स्काउटिंग एंड गाइडिंग में वो राष्ट्रपति पुरस्कार जो है उसने गेन किया है, तो टोटल 6% मार्क्स एग्रीगेट में उसे छूट मिलेगी। सपोज ऐसे बच्चे के 54% मार्क्स है लेकिन उसे साइंस चाहिए, तो 6% मार्क्स यहां से आ जाएंगे। सेकंड, 4% की छूट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने या तो नेशनल लेवल, केवीएस नेशनल या स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है गेम्स में, या फिर एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के साथ जो बेस्ट कैडेट रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर, या फिर स्काउटिंग एंड गाइडिंग में राजा पुरस्कार अवार्ड जिसे मिला है 7 प्रोफिशिएंसी बैजेस के साथ। ये सारे क्राइटेरियाज वो बच्चे जरूर समझते हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को एडमिशन के दौरान 4% की छूट मिल जाती है। इससे आगे हमारे पास 2% मार्क्स इन एग्रीगेट की छूट मिलती है अगर किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम्स में, या फिर जिसे एनसीसी में सिर्फ ए सर्टिफिकेट मिला है, किसी तरह की रैली एक्सेट्रा में पार्टिसिपेशन नहीं है, या फिर जिसने स्काउटिंग का तृतीय सोपान किया है 5 प्रोफिशिएंसी बैचेस के साथ, या फिर किसी एडवेंचरस एक्टिविटी में 10 डेज की एडवेंचरस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है अपनी पिछली किसी भी क्लास में, तो उसे 2% मार्क्स का एग्रीगेट जो है वो मिल सकता है। और एक साथ ही साथ सोशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी 4% का अपग्रेडेशन है, 4% का कंसेशन है उन बच्चों को जो बिलोंग करते हैं एससी से, एसटी से, ओबीसी से या दिव्यांग कैटेगरी जिनकी है, उनको 11th में एडमिशन के लिए 4% का कंसेशन मिलता है। बट एक चीज यहाँ ध्यान देने लायक है कि ये मैक्सिमम कंसेशन, चाहे आप तीनों चारों कैटेगरीज में जा रहे हैं, बट ये मैक्सिमम कंसेशन 6% का ही होगा। ऐसा ना हो कि एक बच्चा जो एससी है और जिसने नेशनल गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया है, एसजीएफआई लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, तो वो 6% एसजीएफआई के और एससी कैटेगरी के 4% यानी 10% का वेटेज गेन करना चाहता हो। नहीं, टोटल मैक्सिमम जो कंसेशन होगा वो 6% का ही रहेगा। और लास्ट ये लाइन दी गई है, द सेम बेनिफिट में बी एक्सटेंडेड टू नॉन केवी स्टूडेंट्स फॉर फ्रेश एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। ये सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं बल्कि नॉन केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए भी एडमिशन की कैटेगरी के लिए कंसेशन है। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। आप किन किन एलिजिबिलिटीज लेवल के अंडर एलिजिबल हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन के लिए, आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या किसी अदर बोर्ड के हैं, और एज लिमिट जो है क्लास 11th के लिए नहीं होती। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू रिगार्डिंग द एडमिशन इन क्लास 11th। सो जैसे ही क्लास 10th का रिजल्ट आता है, आप जरूर देखें कि आप क्लास 11th में केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करें। आई होप कि मेरा वीडियो यूजफुल रहा है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्लास 11th में एडमिशन के लिए। एंड विद द सेम फीलिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।